गाय। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयरियाणं। नमो वत्सायाणं। नमो वज्जायाणं। नमो लोये सब साहुणं। नमो लोये सव साउणं। ऐसो पंच नमकारो। ऐसो पंच नमुकारो। सब पावपणासनो। सौव पावपणासणो। मंगलानंच सव्वेसिं। मंगलाणं च चौवेसि। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में। वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान। वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान। तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को। तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल। जगत भर के सत पुरुषों का योग बल। जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल। और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को। हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। 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 हे श्री पद्मावती माँ।
हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्याद्वाद वाणी स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सभी महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। इंसान अगर कुदरत को देखते जाए भले भी उसको कुछ भी मालूम नहीं है, मगर कुदरत को देखते जाएंगे ऐसे भी तो सबसे पहले वो अपने आप सहज हो जाएंगे, क्योंकि कुदरत सहज है। आप आकाश देखोगे, पहाड़े देखोगे, समंदर देखोगे, नदियां बहती देखोगे, जंगले देखोगे, ये सब कुछ पशु पक्षी देखोगे, हवा में उड़ते पक्षियों को देखेंगे, ये सब सहज है और इनको देखकर हमको भी साहजिकता अपने आप प्रकट हो जाती है, क्योंकि इनमें कोई राग द्वेष करने का कोई स्कोप ही नहीं है। दूसरी बात, जब हम ऐसे कुदरत को बार बार देखने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर इतना बड़ा आकाश, इतना बड़ा समंदर, इतनी बड़ी बड़ी नदियां, इतने बड़े पहाड़ और बड़े बड़े घने जंगल, इसके अंदर मैं क्या हूं? मैं व्यक्ति के रूप में कुछ भी नहीं हूं। भौतिकता के रूप में या तो भौतिक स्टेटस के रूप में या तो भौतिक ज्ञान के रूप में मेरे पास कुछ हो सकता है, मगर इस विशाल सृष्टि के पास जो है उसमें से हमारे पास 0.00001% भी नहीं है। और इसीलिए हम अपने आप को हर समय क्या मानते हैं? मैं कुछ हूं, मेरे पास कुछ है। तो कुदरत क्या कहती है? ये दुनिया में जो आप आए हैं ना, जन्म लिया है आपने, कुछ बनने के लिए नहीं दिया है, कुछ करने के लिए दिया है। जन्म हुआ है और मृत्यु तो होने वाला है। तो जन्म और मृत्यु के बीच आप इस दुनिया में ऐसा कुछ करके जाओ
ताकि हजारों लाखों लोग आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से या आपके महान कार्यों से वो प्रेरणा पाए, इंस्पायर होए। और हम कुदरत को ज्यादा देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि अभी तो हमको बहुत कुछ जानने का बाकी है, समझने का बाकी है। तो आई एम ऑलवेज एज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, कुदरत को जानने की जो कोशिश कर रहा हूँ, इसमें छोटा सा बालक हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, और मैं हर रोज कुछ न कुछ नया नया जानने की कोशिश करता हूँ, और ये कोशिश में मैं सक्सेस या सफल भी होता हूँ। तो हम सब भी यही कुदरत, पूरे विश्व में एक ही कुदरत है, दो प्रकार की तो कुदरत है नहीं। यही सूर्य, यही चंद्र, यही स्टार्स, और यही आकाश, यही धरती, यही पहाड़, यही नदियां, यही सरोवर, यही पक्षियां, सब कुछ एक ही तो, यही घने जंगल, सब कुछ एक ही तो है, कुछ नया नहीं है। और नया जो है, नया दिखता है, डिफरेंट एंड डिस्टेंट जो दिखता है, वो सिर्फ भौतिक बातों का है। कुदरत में कोई जगह पे डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है सिर्फ भौतिकता में है। एजुकेशन कहो, पहरवेश कहो, स्किन का कलर कहो, या भौतिक नॉलेज के रूप में कहो, या भौतिक डेवलपमेंट में के रूप में कहो, ये फर्क हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहो, इसमें फर्क हो सकता है, मगर कुदरत जो पूरे विश्व के अंदर है वो तो एक ही प्रकार की है। और इंसान ने यही गलती कर दिया, जब उन्होंने भौतिक चीजों की तरक्की कर दिया तो इंसान ऐसा समझने लगा कि मैं इस दुनिया में सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं। मगर ये बहुत बड़ी गलती है, ये सोच भी बहुत बड़ी गलती है। दुनिया में, मैं इस ब्रह्मांड के अंदर जो मेरा जन्म हुआ है, तो ये शाश्वतता, सनातनता और कुदरत के कानून को मैं समझने के लिए पैदा हुआ हूं, ताकि मैं इस दुनिया को वास्तविक रूप में समझूं। और छोटी छोटी बातों में राग द्वेष, उलझना, क्रोध मान माया लोभ करना, मेरा तेरा करना, भीख और भय प्रकट करना, ये सब गलती मेरे से नहीं होगी अगर मैंने कुदरती रचना को समझने की सही तरह कोशिश करूंगा। तो यानी ये इतना साफ ज्ञान है, इतना साफ विज्ञान है कि आप इनको कोई भी एंगल से देखोगे कुदरत को, तो आपको प्रगति होना, प्रगति का मतलब होता है ये दुनिया की वास्तविकता को समझना और अपने आप को सहज बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। और भौतिक विचारों से या भौतिक मान्यताओं से या व्यक्तिगत मान्यताओं से आप बहुत ऊपर उठ जाओगे, और आम लोगों को जो पजल है वो पजल आपको रहेगा भी नहीं। हो सकता है जीवन में कर्मों की भुगतान के साथ सफरिंग तो आएगा, मगर पजल नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी सोच वो बियॉन्ड रिलेटिव ट्रूथ है। तो जितना भी आप ये कुदरत को जानने की कोशिश करोगे, और हर व्यक्ति अपने आप अपनी क्षमता के मुताबिक वो कुदरत को जान सकती है। ये किसी की मोनोपोली नहीं है कि एक ही व्यक्ति जाने और दूसरा नहीं जान सकता। कुदरत तो सबके लिए खुली है। देखो दृष्टि है, कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी आप बोलते हैं मैं अपने दर्शन में देख के बोलता हूँ, दर्शन में देख के बोलता हूँ, तो दर्शन कैसे आपको खड़ा हुआ, या दर्शन में आपको क्या दिखता है? तो मैंने बोला कोई दर्शन का मतलब है कोई कोई ऐसी क्रिया नहीं है। दर्शन का मतलब होता है हमारे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का जितना नाश होता है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और मेरा चारित्र, ये दुनिया की सच्चाई को समझने की क्षमता पैदा करता है। और सच्चाई अपने आप खुली हो जाती है, जिनको हम दर्शन कहते हैं। दर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है, मगर वो किताबों की बात नहीं होती है, वो अनुभव की बात होती है। खुद ने रियलाइज किया है ये दुनिया को।
जैसे राम ने किया, कृष्ण ने किया, महावीर ने किया, बहुत सारे महान पुरुषों ने यही कुदरत को अनुभव किया। ऐसे ही मैंने यही कुदरत का अनुभव किया है, और यही कुदरत के अनुभव को जब व्यक्ति उनको देखने जाता है तो अनुभव में क्या मिलता है, आखिर ये कुदरत कैसे काम करती है, कुदरत कैसे दुनिया को चलाती है, और ये बात समझ में आ जाती है तो व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत कर्म या व्यक्तिगत राग द्वेष या मालिकीपन, कर्तापन या भीख और भय अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये दुनिया की हर सच्चाई आपके विजन में ओपन हो जाती है। तो ओपन करने का कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। अगर आपके अंदर ये दुनिया को सनातन सत्य जानने का अगर आत्मविश्वास है और जानना चाहते हैं विलिंगली और सिंसियरली आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये कुदरत को समझना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, क्योंकि वो तो है। मगर क्योंकि हमारी दृष्टि रिलेटिव सत्य से ऊपर गई ही नहीं है, मैन मेड चीजों से ऊपर गई ही नहीं है, मानवीय संबंधों से ऊपर गई ही नहीं है, तो हमको कैसे मालूम होगा कि आखिर दुनिया का सनातन सत्य क्या है? क्योंकि हम रिलेटिव सत्य से, सामाजिक सत्य से, व्यवहार सत्य से कभी ऊपर भी कोई सनातन सत्य होगा ऐसा न कभी सोचा है और न कभी जानने का प्रयास किया है। यही तो हमारी गलती है, और इसीलिए हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से और गहराइयों से समझने की कोशिश करें, और अपने प्रश्नों का उत्तर पाके हम भी अपने जीवन को आध्यात्मिक विज्ञान में बहुत आगे ले जाए। यही आप सभी को, आप सभी आध्यात्म विज्ञानियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गीताबेन चौहान। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, कल जो मैंने आपसे अज्ञान को विज्ञान से निकालने का जो समझा था और शुद्ध आत्मा के दृष्टिकोण से समझा था, मैंने अभी तक कम से कम 25 से 30 साल तक ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुना, दादाजी के यहाँ भी मैंने अटेंड किया, लेकिन कल जो अज्ञान को विज्ञान के दृष्टिकोण से समझाने का जो मुझे सौभाग्य आपके माध्यम से प्राप्त हुआ, उसके लिए मेरे कल पूरे दिन अश्रुओं की धारा बहती रही कि ऐसे स्वामी जी हमको मिले कि वो हमारा जो दृष्टिकोण है, सच में वो जो हमें पाना चाहिए था, समझना चाहिए था, उसको सहज तरीके से आपने समझा दिया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। ऐसा अब बुद्धि में पजल होता था कि कर्ता भाव हम कैसे निकालें, देह अध्यास हम कैसे निकालें, मौन में हम कैसे जाएं, सहज में हम कैसे जाएं, दुनिया को हम कैसे समझें, अपनी प्रकृति को, शुद्धात्मा को हम अलग कैसे रखें। पर कल का जो आपने विज्ञान को जो समझाया था, मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ, अहोभाग्य मानती हूँ कि हमारा आपसे संपर्क हो गया। जो मैंने अभी तक आपको समझाता सुना था कि पुण्य, अति पुण्यशाली होते हैं वो आपके संपर्क में आते हैं, वो मुझे अब महसूस हुआ स्वामी जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। और कोई प्रश्न करना है आपको? और स्वामी जी, जो आपने कल बताया था कि जो प्रायश्चित की जो बात हुई थी जी, कि प्रायश्चित, हम तब यही सोचते थे कि जो हमारे पूर्व में जो कर्म बन चुके हैं उसके पीछे हम ऐसे पड़े रहते थे, भय जैसा हमें लगता था। पर आपने जो समझाया कि इसको आगे हम इसके पीछे ना पड़कर अपने डेवलपमेंट में पीछे पड़े, अनुभव के लिए हम पीछे पड़े, वहां हम क्यों जाते हैं, उसमें वो भुगतने में आएगा तो हमें आएगा। तो स्वामी जी इस पर थोड़ा सा प्रकाश और डाल दे। ये कहने का मतलब ये है कि हमारी दृष्टि के अंदर दो ऑप्शन है, या तो प्रकृति को सुधारने की कोशिश करें, बदलने की कोशिश करें, अच्छे बनाने की कोशिश करें, और दूसरा ऑप्शन है या तो हमारी दृष्टि में से अज्ञान को मिटाने की कोशिश करें।
यहाँ प्रकृति है, यहाँ दृष्टि है। ये दो ऑप्शन है। अगर प्रकृति को सुधारने की कोशिश करोगे तो ये प्रकृति अभी तो नहीं बदलेगी, मगर आपके भाव से नेक्स्ट बर्थ में आपकी अच्छी प्रकृति आएगी जो आपकी डिजाइन है उसके मुताबिक। मगर प्रकृति बदलने से क्या फायदा है? बदली हुई प्रकृति को भी जलाना है, अच्छी प्रकृति को भी जलाना है, बुरी प्रकृति को भी जलाना है, राग द्वेष वाली प्रकृति को भी जलाना है, कसाई वाली प्रकृति को भी जलाना है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अज्ञान नाश करना। क्यों अज्ञान नाश करने की इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जहां तक हमारे दृष्टि में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की जड़ है जो कहीं अवतारों से है, वो जड़ वहां जहां तक दूर नहीं होगी वहां तक नए कर्म बनना और जन्म मरण का चक्कर चालू रहना और चारों गतियों में भटकना हमारे लिए कंपलसरी है और कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अच्छी भावना किया तो अच्छे संजोग मिलेंगे, बुरी भावना किया तो बुरे संजोग मिलेंगे, मगर अज्ञान तो वही का वही रहेगा। तो प्रश्न ये है, हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या प्रकृति को देखना यानी सामायिक करना, प्रकृति को सुधारना यानी प्रतिक्रमण करना, माफी मांगना, ये करना चाहिए या अज्ञान को मिटाना चाहिए? जो सभी प्रकार के कर्मों की शुरुआत अज्ञान से होती है, मन वचन काया से नहीं होती है। मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन है, उनको कर्म करने की सत्ता नहीं है, भुगतान करने की सत्ता उनके पास है। और जो अज्ञान है वो अज्ञान से नया कर्मों बनाने की क्षमता है जिसके आधार से हमको जन्म मरण होता है। तो ज्ञानी पुरुषों या ज्ञानी भगवंतों यही फरमाते हैं कि अगर हमने अज्ञान निकालने में फोकस कर दिया तो फिर जो सभी प्रकार के कर्मों की जड़ को ही आपने धीरे धीरे करके नष्ट कर दिया है, तो फिर भुगतान कोई भी क्यों ना हो, अच्छी या बुरी, भयंकर या सामान्य, मगर वो भुगतान नहीं लगेगी और आपकी प्रकृति धीरे धीरे जो भी भुगतान है, जैसे राम को भी वनवास आया, कृष्ण भगवान का जन्म भी जेल में हुआ, महावीर भगवान को कान में खीला लगाया, तो कहने का मतलब ऐसे कर्म भी उसके जीवन में आए महान पुरुषों को, मगर उसके अंदर अज्ञान नहीं था, अज्ञान निकल चुका था और इसीलिए उसका जन्म मरण का जो चार्जिंग था, जन्म मरण का चक्कर था, वो खत्म हो गया। तो हम कहेंगे इतना सारा भुगतान है फिर भी क्यों वो मोक्ष में चले गए? तो ज्ञानी कहते सिंपल बात है, उन्होंने क्रिया के ऊपर, भाव के ऊपर कोई वेट नहीं दिया। अगर गलती हो गई है, भाव में भी गलती हो गई है, तो भुगतान आएगी, जरूर आएगी, मगर मेरे को प्रकृति को सब्जेक्ट नहीं बनाना है और मेरी दृष्टि में अज्ञान को निकालना ही मेरा सब्जेक्ट है। और वो भी अज्ञान विज्ञान से मिटाऊंगा। विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य। विज्ञान कोई व्यक्ति का व्यू पॉइंट नहीं हो सकता है। राम को, कृष्ण को, महावीर को या दादा भगवान को कहो, कोई भी व्यक्ति को, ये दुनिया का ही सनातन सत्य समझना पड़ता है। ये किसी व्यक्ति का सनातन सत्य नहीं है, मगर यही सनातन सत्य को समझ के अपनी दृष्टि को वो निर्मल बना सकते हैं, समर्थ बना सकते हैं, स्थिर बना सकते हैं और सभी अज्ञान को मिटाने का इसके अंदर पावर है। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रकृति के अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है। प्रकृति को सिर्फ कुदरती रचना के रूप में ही देखो और अपने अज्ञान को मिटाने में ज्यादा फोकस करो और शुद्धात्मा पद को मजबूत करो। यही बातों को समझने की हमको बहुत आवश्यकता है। स्वामी जी, अब जो ये शुद्धात्मा पद और अज्ञान मिटाने का जो विज्ञान से समझ में आया है, तो इसमें लगता है कि इतने सारे जो हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, गीता पढ़ा, आगम को इतना जो हम व्याकरण से, हिंदी से जैसे भी समझते थे,
वो सब अब रिलेटिव सत्य लगने लगा है। जब ये दृष्टि, ये जो विजन आपने जो दिया है, ये जो समझ में आया है, तो वो वहाँ सहायक है प्रकृति के लिए। लेकिन वो लगता है कि अब जब मिस्ट्री समझ में आ गई तो वो सब हिस्ट्री लगता है। क्या मैं सही हूँ? इसीलिए मैंने कहा ना, ये दुनिया के अभी जितने भी धर्म हैं, मैं सभी धर्मों की बात करता हूँ, और अभी दादा भगवान की परंपरा का भी वो धर्म हो गया है, वो विज्ञान नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल ठीक बोला स्वामी जी। तो दुनिया में जितने भी धर्म है, वो धर्म फॉर्मेट है। फॉर्मेट का मतलब होता है, एक भगवान का टाइटल होना कंपलसरी है, एक गुरु का टाइटल होना चाहिए, एक मंदिर का टाइटल होना चाहिए, मंत्र का टाइटल होना चाहिए, शास्त्रों का टाइटल होना चाहिए, रिचुअल्स का होना चाहिए, और वर्तमान गुरु शिष्य होना चाहिए, और लास्ट में संस्था होनी चाहिए। ये फॉर्मेट सभी धर्मों में इक्वल है। आप समझे ना, इक्वल समझते हैं ना। और मैं जो बात करता हूं वो बियॉन्ड फॉर्मेट की है। तो फॉर्मेट के साथ उसकी कंपटीशन और कंपैरिजन है ही नहीं। फॉर्मेट का मतलब ही रिलेटिव सत्य, और रिलेटिव सत्य इज इक्वल टू अज्ञान। तो अज्ञान से तो अज्ञान जाएगा नहीं, अज्ञान बदल सकता है, अज्ञान निकलेगा नहीं। तो सनातन सत्य जानोगे तभी आप अज्ञान को मिटा सकते हो। नाउ यू अंडरस्टैंड? हाँ स्वामी जी, हाँ। ओके ओके, ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कुदरत कानून कैसे काम करता है, और ये 6 तत्व क्या है और कैसे काम करते हैं? कुदरत का कानून कैसे काम करता है, मतलब आप क्या जानना चाहते हैं? लाइक एग्जांपल, ये 6 तत्व इस कर्म को भुगतान के लिए 6 तत्व किस तरह से काम करते हैं, और कुदरत इसकी कैसे हेल्प से काम करती है? दो बात बिल्कुल ध्यान से समझ लो। आत्मा विज्ञान घन है, और इसीलिए कॉज इफेक्ट है। तो आत्मा विज्ञान घन है, और ये दुनिया जो है वो विज्ञान यानी साइंस है। और साइंस वो ऑन अ बेस ऑफ प्रिंसिपल, जिसको कहेंगे लॉ ऑफ नेचर, जो सभी व्यक्तियों के लिए इक्वल फॉर्म में काम करता है, अलग अलग नहीं जी। तो आत्मा विज्ञान घन है, और आत्मा की हाजिरी से अगर मनुष्य कोई कर्म चार्ज करता है, तो चार्ज करते समय ही उसके अंदर, वो चार्जिंग के अंदर आत्मा की शक्ति, जड़ तत्व और आपके भाव के अंदर गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस कहाँ भुगतान करना है, ये सब कुछ इसके अंदर बीज के रूप में, सूक्ष्म रूप में अंदर कोट हो जाता है, जिसको कहते हैं कॉज। कॉज इज इक्वल टू कर्म। और यही पूरे लाइफ के जो कॉज बनते हैं, इसको कहते हैं कॉजल बॉडी। और वो कॉजल बॉडी के आधार से कुदरत डिसाइड करती है कि ये कॉजल बॉडी को भुगतान करने के लिए उनको कौन सी बॉडी चाहिए। मनुष्य की चाहिए, मनुष्य में स्त्री की चाहिए, पुरुष की चाहिए, या तो मनुष्य को छोड़कर एनिमल की बॉडी चाहिए, नरगति बॉडी की बॉडी चाहिए, या देवलोक की बॉडी चाहिए। सबसे पहले कुदरत डिसाइड करता है कि ये कर्मों को भुगतान करने के लिए उनको किस प्रकार की बॉडी चाहिए। वो पहले बॉडी डिसाइड करता है, फिर बॉडी के मुताबिक माता का गर्भ डिसाइड होता है, और गर्भ के मुताबिक उसका जन्म होता है गर्भ में, और बाद में बाहर जन्म होता है। तो कहने का मतलब है, ये जहां से माता का गर्भ मिला, वहां से उसकी कर्मों की भुगतान शुरू हुई। और ये संजोग भी कुदरत ने ही दिया है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, और हमारे पास कोई डिसीजन भी नहीं लेना था। मैं यहाँ पैदा हूं ना हूं, कोई डिसीजन हमारे पास नहीं होता है, कोई चॉइस नहीं है।
हमको पैदा होना ही पड़ता है कुदरत के कानून के मुताबिक। जी। तो और उसके बाद भी हम जो पूरा जीवन जीते हैं वो पूरा जीवन में भी कुदरत का ही रोल है। जैसे हमारा जन्म हुआ तो जन्म होने के साथ ही भाई कुदरत कहेंगे अगर हमने हवा पानी खुराक नहीं दिया अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं? तब बॉडी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो यही तो मैं कहता हूं, ये साधन को जिंदा रखने के लिए कुदरत मिनिमम हवा पानी खुराक भी वो फ्री ऑफ चार्ज देता है। इसके बाद कर्मों की भुगतान के संजोग जो पाप पुण्य से बने हुए कर्म है वो भी कुदरत देते हैं। कभी आपको पुण्य की भुगतान करनी होगी तो आपको अच्छी व्यक्ति मिला देंगे, पैसा दे देंगे, अच्छा आइडिया मिला देंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, मान सम्मान मिलेगा, कैसे भी करके आप बाह्य सुख को अनुभव कर सकोगे क्योंकि वह आपका कर्म है। जी। और जब आपने कोई पाप कर्म किया होगा तो दुख का संजोग भी कुदरत आपको देगी। कोई आपका पैसा छीन लेंगे, कोई चीटिंग कर लेंगे, कोई पैसा वापस नहीं देंगे, या तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा, स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाएगा, या और कोई फील्ड में लॉस हो जाएगा, व्यक्ति कोई अपमान करेंगी, आपको पनिश करेंगी, ऐसा कुछ भी होके आपको कोई फिजिकल दर्द भी हो सकता है, कैसे भी करके दुख की भुगतान होती है। तो ये संजोग भी कुदरत देते हैं क्योंकि आपके कर्मों का फल है। जी। तो बिना कुदरत के हम क्या कर सकते हैं? आप देखो, आंखें बंद करके बैठ जाओ और बैठ के सोच लो कि मेरे को कोई विचार नहीं करना है। इज इट पॉसिबल? जी नहीं, पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि अपने आप विचार आते हैं। नहीं, अपने आप आते हैं मतलब आप जब कहते हैं कि मैं बॉडी हूं और मैं बॉडी को चलाने वाला हूं तो विचार हमारे से बड़े कैसे हो गए? अपनी मर्जी से आए, मेरे को नहीं करना है तो भी आए, ऐसा क्यों? यही तो अज्ञानता है। तो वही बात है कि जो आपने कर्म चार्ज किए हैं मन वचन काया के रूप में, तो यहाँ भुगतान मन वचन काया के रूप में कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। मगर हमको नहीं मालूम कि हमने कौन से कर्म किया है, मगर कुदरत को मालूम है। जी। तो कुदरत हमको रिजल्ट देती है, हमको तो सिर्फ स्वीकारना है कि ये कुदरती रचना है। जी। हमको जी। कुछ करना नहीं है, बनाना भी नहीं है, सिर्फ स्वीकारना है। और जब आप स्वीकार करते हैं तो कुदरत कहती है यू आर पास इन एग्जाम ऑफ नेचर। जी। जी। कुदरत के एग्जाम में पास हो गए। अगर आपने स्वीकार नहीं किया कुदरती एग्जाम में फेल हो गए। जी। और जब फेल हुए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। जी। जी। तो ये सिंपल बात है, इसमें कोई धर्म संप्रदाय गुरु भगवान या क्रियाकांड या शास्त्र ज्ञान बीच में नहीं आता है। जी। ये ओपन साइंस है कुदरत का, और कोई भी व्यक्ति ये विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा आप सब धीरे धीरे जो साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो इसमें और आगे बढ़ो और आपको दुनिया की सब सच्चाई अनुभव में आएगी। क्योंकि देखो हमारे सबके अंदर अनंत शक्ति वाला जो आत्मा है वो तो इक्वल प्रकार का है, चेतन जी। है, अविनाशी है और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है। तो उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। जी। तो कमी किस में है? प्रकृति में भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो कुदरती रचना है जी। और इसको तो कुदरत ने दिया है, चलाता भी कुदरत है और जला देगा भी बाद में, उसको जला दिया जाएगा तो कुदरत में ही मिल जाएगा। तो प्रश्न न आत्मा में कोई कमी है न कोई प्रकृति में है, तो कमी कहाँ है? हमारी दृष्टि में। तो करेक्शन कहाँ करना है? दृष्टि में। दृष्टि में करेक्शन करना है। अब तक का पहले कहाँ करते थे? प्रकृति में करेक्शन करते थे, प्रकृति को देखते थे, प्रकृति के अंदर डीप में जाते थे और अपनी प्रकृति को सुधारने की कोशिश करते थे, या तो दूसरे की प्रकृति को सुधारने की कोशिश करते थे, या तो फिर हमको अपने भाव को बदलने की कोशिश करते थे प्रकृति रिलेटेड। यानी हम प्रकृति से कभी ऊपर ही नहीं गए थे। जी। जी।
तो आज मैंने आपको कहा कि प्रकृति के अंदर प्रकृति को टच करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, और प्रकृति को एक ही स्टैंडर्ड से समझने की कोशिश करो, कुदरती रचना जी। और वैसे भी कुदरत की रचना है, और अपनी दृष्टि के अंदर फोकस लगाओ कि जो दृष्टि में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म कहीं अवतारों से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मूलभूत रूप से इसको डिमोलिश करने की कोशिश करो, वो भी दृष्टि से, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ नेचर। और यही आपकी दृष्टि को और ब्रॉड बनाना, डीप बनाना, विशाल बनाना, यही एक रास्ता है। प्रकृति को देख के, आपकी या तो दूसरे की प्रकृति को देख के आप अपनी प्रकृति को विशाल नहीं बना सकते हैं, अच्छी बुरी बना सकते हैं जी। तो हमको दृष्टि को इतनी विशाल बनाना है कि दुनिया का सभी प्रकार का अज्ञान या तो रिलेटिव सत्य हम उसके अंदर भस्मीभूत कर सके, ताकि हम इस दुनिया का जो सनातन सत्य है वो अनुभव करके ये दुनिया में से जो अज्ञान यानी राग, द्वेष और मोह जो है, इसको हम खत्म कर सके, और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, उसको हम पूरी तरह अपनी दृष्टि में से खत्म करें और सनातन सत्य हमारे अनुभव में आए, ताकि हम केवल दर्शन प्राप्त करके और नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में भी जा सके। जी जी। और एक प्रश्न और था, लेकिन अब इसी आंसर में मुझे प्रश्न का आंसर मिल गया, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके ओके, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। एक स्वामी जी छोटा सा अनाउंसमेंट कर दूं, बहुत सारे नए महात्मा आज जुड़े हैं। क्या जो दर्शन क्रिया में लाने के लिए मैं जो भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ, अपने प्रकृति में परिवर्तन के लिए तो नहीं कर सकता हूँ, कुछ तो प्रकृति कुदरत के अधीन है, वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो हमारा भाव पक्ष है, जब कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद फिर जागृति आती है, उसमें थोड़ा में समय लगता है कि मैंने ये जो किया है, ये मदन लाल ने जो किया ये गलत किया है, और उसमें अपनी सहमति में बाद में अपना वो करता हूँ, तो वो उस क्रिया में मैं थोड़ा डिले हो जाता है। वो जागृति तुरंत नहीं आती है कि मदन लाल जो तुम कर रहे हो गलत हो, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, ये मेरे मोक्ष मार्ग में लायक और सहायक नहीं है। नहीं, वो बराबर है, भले ही बाद में आए, कोई बात नहीं, मगर प्रकृति की अवस्था को कुदरती रचना के रूप में तो समझने की कोशिश करो। हाँ, लेकिन क्या अगर ऐसा हमें अगर कुदरती रचना के रूप में समझने की कोशिश करोगे तो मालूम नहीं होगा कि ये मदन लाल जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो कुदरती रचना है। तो क्या उसको हम बदल सकते हैं, या क्या उसका हम कंट्रोलर है? नहीं है। तो नहीं, वो तो कुदरत के अधीन है। तो हमको सेपरेट होना, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। मदन लाल को बदलना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और दूसरा, आपने भाव की बात बताया कि मदन लाल ने कोई गलती कर दिया तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है, ऐसा हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सभी प्रकार की परिस्थितियों में इसी प्रकार के पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भारी संयोग होता है जो हमारे दिमाग में से बार बार अपने आप याद आ जाता है, निकलता नहीं, उसी समय हमको ये करना है कि हे परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, इस प्रकार के संयोग या प्रकृति मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। तो जी मैं ये थोड़ा ये आवाज चाह रहा था कि अगर ये प्रश्न करके आपका ऑडियो बंद कर देना प्लीज, प्रश्न करके। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर मैं ये जागृति हमें थोड़ी देर से आती है तो क्या ये हमारा भाव, ये पुरुषार्थ से चार्ज होगा? ये आप अभी चार्ज सब्जेक्ट में ज्यादा, चार्ज प्रोसेस, मैं समझ गया, चार्ज प्रोसेस में ज्यादा डीप में जाने की कोशिश मत करें। यही भय संज्ञा लोगों को सताती है और इसीलिए बार बार उनको प्रायश्चित करना, उसमें वो वेट देते हैं।
आप क्यों घबराते हो? घबराने की जरूरत नहीं है। अज्ञान को मिटाने की कोशिश करो। राम को भी संघर्ष आया था, वो घबराए नहीं। कृष्ण भगवान को भी संघर्ष आया था, घबराए नहीं। पांडव को भी आया था, घबराए नहीं। महावीर को भी आया था, घबराए नहीं। आप नए कर्म के लिए ज्यादा उत्सुक मत हो। अगर हो भी गया तो छोड़ दो, मगर अज्ञान को मिटाने के पीछे पड़ो बस। ये सभी प्रकार के कर्मों की जड़ है, जड़ समझते हैं ना? जी जी। क्योंकि अगर गलती भी हो गई है और उस समय हमारी जागृति नहीं रही है तो कोई बात नहीं, गलती की भुगतान आएगी। डरने की क्या जरूरत है? कुदरत हमको संजोग भी देंगे, शरीर भी देंगे, संजोग भी देंगे। प्रश्न ये है कि अज्ञान नहीं रहना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात है, ताकि हमको जन्म मरण के चक्कर और काटने नहीं पड़े। हमको अगर जितनी भी प्रकार की अवस्थाएं आती है उदय कर्म के अधीन, अगर हमारी जागृति नहीं रही और उस समय कर्म बन भी गया और हमने प्रायश्चित नहीं किया, छोड़ तो नहीं किया तो, मगर वो सब्जेक्ट तो प्रकृति का ही है ना, तो हमको उसमें डीप में नहीं जाना है। हमको उसका रूट पकड़ना है कि अज्ञान क्यों नहीं मिटा। अगर अज्ञान मिट गया फिर लाखों लोगों की हिंसा करोगे तो भी पाप कर्म नहीं बनेगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ जी जी जी। हाँ, राम ने लाखों लोगों की हिंसा किया फिर भी मोक्ष में गए, क्योंकि अज्ञान नहीं था ना। जी जी। तो फोकस अज्ञान को मिटाने में ज्यादा लगा हो। भाई कोई गलत काम मन वचन काया से हो गया, उसमें हमारी जागृति नहीं रही और तन्मयाकार रहे, कोई बात नहीं। तन्मयाकार हुए तो हमको रीसेट कर देने का है। ये संजोग भी कुदरती कानून के अधीन था और मैं मन वचन काया से मुक्त था, उस समय जागृति नहीं रही, तो ये मेरे उपयोग की कमी है। हे परमात्मा, मैं दूसरी बार ऐसे संजोग में ये विज्ञान की जागृति एज इट इज रखूं और प्रकृति परमात्मा दोनों को सिद्धांत से मैं अलग समझूं, यही मेरे को शक्ति दो। इसमें मैं प्रायश्चित करना भूल गया या तो उसमें जुड़ गया तो फिर कर्म बनेगा, फिर भुगतान आएगी, ये डरने की जरूरत नहीं है। जन्म लेना है तो कर्म की भुगतान सबको आएगी, वो कंपलसरी है। प्रश्न ये है कि हमको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना है। कोई पाप पुण्य से मुक्ति पाना, हमको कोई पाप पुण्य से मुक्ति पाना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको अज्ञान से मुक्ति पाना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए कभी भी गलती हो जाए, जागृति कोई बात नहीं, आपको अज्ञान को ही निकालना है और विज्ञान को ही भूल गए तो रीयूज करना है, कोई बात नहीं। जय सच्चिदानंद, धन्यवाद। नोकिया 3.1 लिखा, बोलिए आप। हेलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद गुरुजी। कहाँ से बोल रहे हैं? पूना से बात कर रहे। पूना, यस यस प्लीज। हाँ हाँ, हमने ज्ञान लिया था और वो जो जैसे कि सब करते हैं निश्चय व्यवहार चरण विधि, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, तो भी हम आपका ये सत्संग महीने भर से देख रहे हैं। पहले तो कभी प्रश्न उठते ही नहीं थे बस वो पढ़ते जाते थे और ऐसे समझते जाते, लेकिन अभी ये जो निश्चय व्यवहार चरण विधि है, लिखा हुआ है कि ज्ञान साक्षात पाए हुए महात्मा प्रतिदिन एक बार अवश्य पढ़े। तो बोलते हैं हम दादा भगवान को त्रिकाल नमस्कार नमस्कार, तो हम ये किसको संबोधित कर रहे हैं? क्योंकि दादा भगवान तो बोलते हैं मेरे अंदर जो उजागर हुआ मतलब वो दादा भगवान है, मैं खुद नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो हम ये किसको संबोधित कर रहे हैं? किससे ऐसे बताओ। ये प्रकृति जिनके पास से ज्ञान लिया है जी, उनको संबोधित करके प्रकृति बोलती है, और ये प्रकृति की रिचुअल्स है और प्रकृति का उदय कर्म है। अगर वो कर्ता भाव से करोगे तो पुरुषार्थ है, और विज्ञान से देखोगे तो उदय कर्म है, पुरुषार्थ नहीं है। विज्ञान से देखो तो उदय कर्म है, और अज्ञान से देखोगे, धर्म से देखोगे तो पुरुषार्थ है। हाँ, तो भी हमको अगर विज्ञान से वो ये पढ़ना है तो हम कैसे उसको मतलब? विज्ञान तो कुदरती रचना। हाँ,
ज्ञानी पुरुष मिले वो भी आपका संजोग है, ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान दिया वो भी आपका उदय कर्म है, उन्होंने आज्ञा किया वो भी उदय कर्म है, आपने आज्ञा को फॉलो किया नहीं किया वो भी प्रकृति का उदय कर्म है, और परमात्मा उससे अलग है। तो उदय कर्म के कोई भी हिस्सा को पुरुषार्थ मानना, उसका नाम है रिलेटिव सत्य। अच्छा, हाँ हाँ। और ये जो बोलते हैं मैं चैतन्य घन स्वरूपी शुद्धात्मा हूँ, अरूपी हूँ, असंग हूँ, तो वो हम आत्मा अपने आप से ही ऐसे बताना है क्या? अपने वो तो हमारा आत्मा इसी प्रकार की क्वालिटी वाला है, ऐसा ज्ञानी पुरुष हमको बताते हैं, और वो बात सही है। हाँ। तो हमें हम जो रोज पढ़ते हैं ना ये कि मैं ऐसा हूँ, मैं असंग हूँ, मैं अक्षय हूँ, अमूर्त हूँ, तो ये हमने एक बार जान लिया कि हमारे में ये सब क्वालिटीज है, ऐसे एक बार समझ में आ गई ना। आप दादा भगवान के मार्ग में नहीं आए थे, उससे पहले क्या करते थे? धर्म की बात करता हूँ। बस वही धर्म की जैनिज्म में जैनिज्म का जो आपका जो धर्म था बचपन से लेकर, उसमें जो कुछ धार्मिक क्रियाएं थी, जैसे आप श्वेतांबर थे या स्थानकवासी? स्थानकवासी। अभी फिर ससुराल में भी रहे तो मंदिर मार्गी में आ गए। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब, आप जब स्थानकवासी में पैदा हुए तब से आप मंदिर तो गए नहीं होंगे? नहीं, मंदिर नहीं। हाँ, तो पूजा पाठ भी किया नहीं होगा और आरती भी नहीं किया होगा? बिल्कुल कुछ नहीं, वो सब कुछ था ही नहीं। हाँ, मगर ज्यादातर सामायिक प्रतिक्रमण करते थे आप? जी हाँ, वो भी तब भी छोटे थे, शादी के पहले तो इतना कुछ था ही नहीं, सब पढ़ाई करो ये करो, उसी में ही था, ज्यादा इतना कुछ था। हाँ, नहीं पढ़ाई तो धार्मिक पढ़ाई तो ठीक है, किताबों की धार्मिक नहीं, बस वो कॉलेज की पढ़ाई ये वो, फिर मम्मी पापा कभी बोलते थे कि चलो ये संवत्सरी है तो चलो ऐसे, तो कुछ सीरियसली कुछ समझ में नहीं आता था इतना कुछ। कॉलेज की बात तो छोड़ दो, मगर मैं कहता हूँ छोटी उम्र में माता पिता जब हमको स्थानक पर ले जाते हैं तो स्थानक में जो कुछ भी क्रिया होती है इसको तो हम फॉलो करते हैं ना। हाँ, वंदन करते थे, ये सब करते थे। जैसे 5 साल का बच्चा अगर श्वेतांबर में अगर देरावासी में जन्मा है तो वो पूजा करने के लिए जाएगा, आरती करेगा, उसमें ज्ञान है कि तो सब्जेक्ट ही नहीं है, वो बस देख के करते थे, हम देख के करते थे। तो मैं वही तो बात करता हूँ आपको, मैं वही बात करना चाहता हूँ आपको। तो ये भी क्रिया आप करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल वो कैसे? आप इसको पुरुषार्थ कहोगे या संजोग कहोगे? नहीं, बस वो था, वो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि वो उदय में था इसलिए हो रहा था। वही उसके बाद आगे जाके आपने जो कुछ भी धर्म का अनुसरण किया होगा, उस व्यक्ति आपको मिली होंगी व्यक्ति के रूप में या किताब के रूप में, फिर आपने उसको फॉलो किया होगा। हाँ, वो भी बस लोगों को देख ऐसे लगता है मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे भी करना चाहिए, सब करते तो मुझे भी करना चाहिए। फिर दादा भगवान के मार्ग में आए, उनके पास से ज्ञान लिया और उस मार्ग में आप फॉलो करने लगे। तो आपको नहीं लगता है कि हर समय प्रकृति को अलग अलग प्रकार के संजोग मिले और उसी प्रकार से प्रकृति अपना रोल निभाती रही? बिल्कुल। उसमें परमात्मा कहाँ बीच में आता है? नहीं, परमात्मा हम तो बस वो क्रिया ही कर रहे थे। नहीं, क्रिया कर रहे थे मगर वो भी संजोग के अधीन। बिल्कुल। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपके उदय कर्म की अवस्थाएं है। क्या है? उदय कर्म की अवस्थाएं। यहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं था, मगर धर्म के माध्यम से हमने उस क्रिया को अलग अलग समय अलग अलग व्यक्ति ने इसको पुरुषार्थ के रूप में हमको बताया। जी। और हम मानते भी गए और फॉलो भी करते गए। तो बाद में हमको वास्तविकता समझ में ही नहीं आई कि आखिर ये पुरुषार्थ है या उदय परिणाम है। बिल्कुल। तो जो संजोग के अधीन होता है वही तो कुदरती रचना है, वही तो उदय कर्म है। और पुरुषार्थ तो अंदर होता है जिसको हम भाव बोलते हैं। वो अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना सब सालों से कोई राग द्वेष ही खत्म नहीं हुआ था, बस वैसे ही चल रहा था, वो सब वैसे ही चल रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है। अब कितने समय से ये विज्ञान का सत्संग सुन रहे हैं? वैसे हमने ज्ञान लिया था, तुम ज्ञान लेके तो मेरे को 8 साल हो गए। लेकिन ज्ञान की बात नहीं करता हूँ मैं। 2 साल से तो मैं आपका ये सत्संग YouTube पे सुन रही थी, वो सब कर रही थी। वही मैं कहता हूँ
ज्ञान कब लिया मैं नहीं प्रश्न करता हूँ, मगर ये विज्ञान 2 साल से आप सुनते हैं। जो सुन रही हूँ मैं, तो उसमें मेरे को फर्क लग रहा था। मैं बोला तो मैं जो कर रही हूँ और ये जो है उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है ऐसे। तो आपको इतना लगा ना कि भी जन्म से लेके या तो समझदारी आई उससे लेके अभी तक मैंने जो कुछ भी किया था, जो कुछ माना था और जो कुछ भी समझा था, उससे ये विज्ञान बिल्कुल पर है। बिल्कुल बिल्कुल अलग है। हाँ, यही मैं बात करना चाहता हूँ। तो यही पिछले तो दिनों समझना है, यही तो बिल्कुल समझना है। ये हम क्यों रोज रोज ये बोले करने की, चरण विधि करने की, ये करने की, ये करने, वापस ये तो करना ही हो गया ना। तो ठीक है, प्रकृति के अंदर जहां तक लेकर आए होंगे वहां तक तो होता रहेगा। उसमें जी। कोई करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं है। सिर्फ आध्यात्म मार्ग में मन वचन काया की कोई भी क्रिया को उदय कर्म मानते हैं, पुरुषार्थ नहीं मानते हैं। जी। विज्ञान में ये नहीं कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो बंद कर दो, वो भी विज्ञान नहीं कहेगा। नहीं, और नहीं, तो... नहीं करते तो चालू करो, वो भी नहीं कहेगा। ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। विज्ञान ये कहना चाहता है, कुदरती कानून ये कहना चाहता है कि मन वचन काया की सभी अवस्था वो कुदरती रचना है, जन्म से मौत तक। बिल्कुल। अगर आप इनको कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो आप कोई भी अवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे। अगर आप उसको पुरुषार्थ के रूप में मानेंगे तो फिर पाप पुण्य बनता रहेगा। बिल्कुल। समझ में आया ना? जी। अभी तो बहुत कुछ ऐसे क्लियर होते जा रहे। तो अभी तो ये उत्कंठा भी हुई है कि हम प्रश्न पूछे, नहीं तो ऐसे हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम प्रश्न पूछे। नहीं, कोई बात नहीं। समाधान के लिए तो प्रश्न करना आवश्यक है। तो तभी तो हम अपने कंफ्यूजन को मिटा के आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो यही कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे जाके और मिस्टेक करेंगे। बिल्कुल, फिर हम होमवर्क ही नहीं कर सकते। अभी समझ में आता, ऐसे लगता है कि जब शांत बैठे हैं तो कुछ उसके ऊपर चिंतन मनन करे कि ऐसा हो गया तो अभी ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। जैसा आप बोलते हैं कि मोक्ष मार्ग में लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, कुछ हो गया तो इस तरह से बोले, तो वो एक अलग समझ हो गई हमारी ऐसे। नहीं तो अपने आप को दोषित मानते थे, हम प्रतिक्रमण करके अपने आप को दोषित मानते थे। वही तो मैंने कहा ना कि रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य में जमीन आसमान का फर्क है। वही गिल्टी फील करते तो फिर तुरंत प्रतिक्रमण करने बैठते थे। ये सब हो जाता था। तो अभी धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत कृपा हुई हमारे पे आपकी। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मालती जी बेंगलोर से। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। यस प्लीज। स्वामी जी, मालती बैंगलोर से। स्वामी जी, अभी तो डिस्चार्ज में मन और डिस्चार्ज मन भी होता है, चार्ज भी मन भी होता है, आपने कह दिया। और चार्ज अहंकार प्रतिष्ठित आत्मा, डिस्चार्ज अहंकार भी होता है। ये दोनों हो गया। लेकिन चार्ज बुद्धि कैसे होते, डिस्चार्ज बुद्धि और चित्त, चार्ज चित्त और डिस्चार्ज चित्त कैसे होते, एग्जाम्पल देकर थोड़ा बताइए स्वामी जी। देखो, जो बुद्धि आप लेकर आए हैं वो तो संजोगों में अपने आप काम करती ही रहेंगी और प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते ही रहेंगी। हाँ। और जो चार्ज बुद्धि है वो अभी सम्यक हो गई है, तो आत्मा के लिए क्या हितकारी है और अहितकारी है वो दिखाती है। हाँ, मालूम। जो पुरुषार्थ में जाता है, ये परिणाम के भाग में है, ये पुरुषार्थ के भाग में। डिस्चार्ज चित है, वो पिछले अवतार का फोटो के मुताबिक हमको अवस्थाओं का आकलन बताती है। विनाशी अवस्थाओं का जो उदय कर्म में लाए उसी अवस्था का आकलन बताते हैं पिक्चर के रूप में। डिस्चार्ज चित और चार्ज चित है, उसमें हम ज्ञान दर्शन, जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, इसको पक्का करते हैं। और जो डिस्चार्ज अहंकार है वो मन वचन काया की क्रिया के साथ परिणाम के रूप में जुड़ा है। और चार्ज अहंकार है वो हमारा विज्ञान के उपयोग के पुरुषार्थ के साथ जुड़ा है, जो सर्जन में काम होता है। और ये
डिस्चार्ज वाला ईगो विसर्जन में काम होता है। हाँ हाँ मालूम। ओ ये चित्त, चार्ज चित्त और डिस्चार्ज चित्त के लिए एक एग्जांपल स्वामी जी। जैसे आपकी उम्र मानो के 15 साल की है और आपने तय कर दिया कि बहुत सारी लड़कियां, हम भी पढ़ रहे, वो भी पढ़ रही है, मगर हमने सोचा कि भाई हमको डॉक्टर होना है और डॉक्टर होने का ये फायदा भी है, बुद्धि बताएंगी, फिर डॉक्टर से क्या स्टेटस मिलेगा, पैसा मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, ये सब भी आप पिक्चर में दिखेगा, आपको दिखाएगा, वो आपका चित्र दिखाएगा। और उसी प्रकार से आप मेहनत करोगे, प्रयास करोगे। आपकी बहुत सारी सहेलियां, वो भी 15 साल की है, वो समझती है कि मैं कोई आर्ट्स के ले लूंगा, कोई कहता है मैं कॉमर्स ले लूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियरिंग में चला जाऊंगा, कोई कहता है मैं आईटी में चला जाऊंगा, अलग अलग सबका प्रेफरेंस होता है। तो ये आप चित्त में लेकर आए हो, इसीलिए आप डिसाइड करते हो। हाँ हाँ स्वामी जी। और अभी जो नया चित्त का मतलब होता है, अभी आपके पास कौन सा ज्ञान दर्शन है, उसी के मुताबिक आपका चित्त नया सर्जन करता है। क्या करता है? सर्जन, नया सर्जन। और जो पुराना आपको दिखता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो विसर्जन वाला चित्त है। वो डिस्चार्ज में हेल्प करता है, ये चार्ज में हेल्प करता है। हाँ मालूम हो। वो चार्ज में ज्ञान दर्शन, अभी आज का जो नया ज्ञान दर्शन है वो काम करेगा, और डिस्चार्ज में जो लेकर आए हैं वो काम करेगा, आज का नहीं करेगा। हाँ आप समझे कि नहीं समझे? कई लोग कहते कि स्वामी जी मैं तो ये ज्ञान ले लिया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, मेरे को मालूम नहीं होता है कि भी मेरे को समझ में आएगा कि मेरे को मोक्ष में जाना है, फिर भी मैंने शादी किया, फिर झगड़ा हुआ, फिर डाइवोर्स हो गया, फिर दूसरी बार शादी किया, फिर झगड़ा करता हूं, तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा ये तो परिणाम वाला भाग है, ये तो होना है। हाँ स्वामी जी। आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में अभी ज्ञान दर्शन है कि ज्ञान और दर्शन कैसा होना चाहिए। आपके अंदर दर्शन का कंट्रोल नहीं है, वो तो कुदरती रचना है। हाँ मालूम होगा इसमें। तो विज्ञान नहीं समझते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्वामी जी और एक प्रश्न है, ये तो क्या होता है हर क्षण में, ये तो एक ज्ञान है ना, ये उपयोग करने का नहीं होता है का, उस समय कोई संजोग आए, कोई एग्जाम्पल कोई बात कर रहे हैं, तभी तो मालूम नहीं होता है, ये तो क्या है बात होता ही रहते हैं, लेकिन बाद में हो मालूम होता है ये तो क्या डिस्चार्ज है, ये तो इससे सेपरेट मैं शुद्धात्मा हूँ, मालूम होता है। कोई संजोगों में राग भी नहीं होते हैं, द्वेष भी नहीं होते हैं, ये ठीक है, लेकिन हर क्षण इसको क्या है, ये उपयोग होना ही चाहिए ना। तो अच्छी बात है, अगर उपयोग रहता है तो अच्छी बात है हर क्षण में। क्योंकि देखो, हमको एक बात समझ लो, हमको अपनी दृष्टि को साइंटिफिक बनाना है, थियोरिटिकल नहीं बनाना है। हाँ। उनको प्राकृतिक रूप में, यानी मन वचन काया की प्रकृति से जोड़ना नहीं है, हमको कुदरत के कानून से जोड़ना है, कुदरत की सनातनता से जोड़ना है, कुदरत की विशालता से जोड़ना है। आप समझे कि नहीं? हमको ये प्रकृति ने ये किया, वो किया, खाना खाया, नहीं खाया, ज्यादा खाया, कम किया, झगड़ा किया, उसमें नहीं जाना है, नहीं जाना है। वो तो मालूम हो रहा है, ये तो कुदरत की रचना है, चल रही है, ये तो मालूम होता है, लेकिन हर क्षण में ये तो क्या अवेयरनेस, जागृति नहीं रहते हैं, वो भी ठीक है ना स्वामी जी? मैं क्या कहता हूं, अगर नहीं रहता है हर संजोग में कोई बात नहीं, मगर प्रयास वही करो जो नहीं रहता है तो ज्यादा रहने का प्रयास करो। हाँ। और किसी लेवल पे प्रयास करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर हमको साइंटिस्ट बनना है, दुनिया की वास्तविकता को जानना है, अगर हम चूक भी हो गए फिर भी उसको रीस्टार्ट करके
रिफ्रेश करके उसी मार्ग पे आगे जाना है, और कोई मार्ग ऑप्शन में ढूंढना नहीं है। और अंदर चलता ही रहता है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये कुदरत की रचना, ये चलता ही रहता है। लेकिन हाँ, हर एक संजोगों में वो तो क्या है, हाँ ये सोहालग में ये तो नहीं, दृष्टि होता है, लेकिन वैसे ही कोई बात करते वक्त तन्मयकार होता है, बाद में मालूम होता है। एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ ना। और और एक स्वामी जी, वो तो क्या है, हमने ये डिस्चार्ज अहंकार होता है ना। अभी तो हम किसी के बारे में कुछ द्वेष हो गया, हमको मालूम होता है ये तो डिस्चार्ज हो, द्वेष भी होगा, ये डिस्चार्ज होगा, ये तो मेरा नहीं। वो तो डिस्चार्ज द्वेष होता है, लेकिन वो तो राग द्वेष होता है स्वामी जी, वो तो रियली। तो डिस्चार्ज में राग द्वेष तो होगा ही नहीं, इसमें क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, ये तो राम ने डिस्चार्ज में तो लाखों लोगों की हिंसा किया, फिर भी मोक्ष में गए। तो डिस्चार्ज का मतलब यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो मालूम होता है स्वामी जी। When you attach with the discharge, then you are responsible. हाँ। अगर आप डिटेच रहेंगे तो जिम्मेदार नहीं है। ये फाइल को हो रहा है द्वेष, बस उतना ही। फाइल को हो रहा है और कुदरत करवा रही है, वो फाइल की चॉइस नहीं है। नहीं है। मालूम हो गया इसमें। तो फिर क्या करोगे? फिर तो संप्रदाय मैं शुद्धात्मा हूँ, इससे अलग मैं शुद्धात्मा हूँ, बस। वही तो मैं कहता हूँ कि आखिर हम कैसे भी करके ये विज्ञान को ही हमारी दृष्टि से पक्का करना है, व्यवहार में नहीं जाना है, कैसा भी क्यों ना हो। उनमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेलो, चंद्र कुमार जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, बोलिए। हाँ, मैं भिलाई से बोल रही हूँ, मोनिका डंसेना। जय सच्चिदानंद, भिलाई से मोनिका डंसेना बोल रही हूँ। बोलिए। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप एक सत्संग में बोल रहे थे ना, मन से, वाणी से, वर्तन से जो अंदर चलता है, व्यवहार में भी आता है, तो उससे भी क्या कर्म बनता है क्या स्वामी जी? नहीं, ये तो डिस्चार्ज ही है। मन से, वचन से, काया से जो कुछ भी होता है वो परिणाम ही है। मगर परिणाम के अंदर हम जुड़ जाते हैं, फिर राग द्वेष करते हैं, तो फिर उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है, मगर परिणाम में जुड़ जाने के बाद जो राग द्वेष होंगे उनमें आप जिम्मेदार हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि परिणाम वाले भाग को कुदरती रचना के रूप में देखने की कोशिश करो, इसके अंदर डीप में जाने की कोशिश नहीं करो। नहीं, बहुत बार तो कुदरती रचना देखते हैं, फिर वो एग्जॉस्ट हो जाता है, थोड़े देर में फिर दूसरा चालू हो जाता है। मन अंदर जो चलता है, मन में निरंतर कुछ ना कुछ चलते रहता है, फिर वो चेंज भी होते रहता है। थोड़े देर में उसको बोलेंगे कुदरती रचना है, फिर उसके बाद वो तो गिर जाता है, फिर चेंज हो जाता है, फिर थोड़ा देर में आता है, फिर वो चालू हो जाता है। तो अंदर जो चलता है उसका कर्म बंद होगा क्या स्वामी? वो तो जहां तक आपकी विज्ञान की जागृति नहीं रहेगी, तो उसी अवस्था के लिए आप जिम्मेदार तो रहोगे ही, मगर डरने की जरूरत नहीं है। हमको एक ही काम करना है, हमारी साइंटिफिक जागृति को और ज्यादा बढ़ाना है। प्रकृति के साथ जुड़ जाने से घबरा कर हम प्रकृति के अंदर सुधारने का प्रयास करने की गलती नहीं करना। नहीं तो फिर आपकी ट्रैक बदल जाएगी। नहीं, मेरे को लगता है मन में एकाकार हो जाते हैं, जो मन में अंदर चलते रहता है, तभी उसमें इतना सब पता चलता है कि ये दिख रहा है, ये हो रहा है। और कभी नहीं रहता, चलते रहता है, नहीं रहता, दूसरे में चले जाता है, चित चले जाता है, तो वो पता ही नहीं चलता कि ये भी सोच रहे थे, कि ये तो ध्यान ही नहीं रहता है स्वामी जी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो चलते रहता है और वो भी द्वेषपूर्ण चलता है। नहीं, देखो, बहुत बार ऐसा है। सिंपल बात ये है कि
हमको जानकारी तो होती है, मगर जानकारी के पीछे जो जागृति होना चाहिए वो जागृति नहीं है। अगर आपको मालूम हुआ कि मेरा मन यहाँ चला गया, मेरा चित्त यहाँ चला गया, और मेरा चित्त किसी को दोषित देखता है, मेरी बुद्धि किसी को दोषित देखती है या कर्ता देखती है, ये अगर जाना नहीं तो फिर मालूम कैसे हुआ? वही है, उसमें एकाकार हो गए तभी जाने हैं स्वामी जी। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया, वो जानने वाला कौन है? विज्ञान नहीं रहा और प्रकृति के अंदर जुड़ गया, वो किसने जाना? हाँ तो जानने वाले हैं, क्या है वो बताइए ना। तो इसीलिए कहता हूं कि जानने वाला तो है, मगर उस समय जानने वाले के पास जागृति नहीं रही कि मैं कुदरती रचना के रूप में देखूं। ये मेरा मन, ये मेरे मन प्रकृति के साथ जुड़ गया, मैं मन में अटैच हो गया, मैं बुद्धि में अटैच हो गया, मैं स्पीच के साथ अटैच हो गया, मैं क्रिया के साथ अटैच हो गया। तो अटैच हो गया, वो जाना किसने? तो कि वो प्रतिष्ठित आत्मा ने ही जाना है, मगर उस समय प्रतिष्ठित आत्मा ने कुदरती रचना के रूप में प्रकृति को नहीं जाना, ये उपयोग की कमी हो गई। जी जी, ऐसे ही कमी है स्वामी जी। मगर जानने वाला तो अलग था ही, तभी तो जाना जी। अगर करने वाला जानने के बाद उसको, अगर करने वाला और जानने वाला एक ही होगा तो कैसे जान सकेगा? हाँ वो भी तो, जैसे पंखा चलता है तो पंखा वो नहीं जान सकता है कि मैं घूमता हूँ, मगर पंखा को अनुभव करने वाले ही मानते हैं कि पंखा चलता है। तो जानने वाला और क्रिया करने वाला दोनों क्या हो गए? अलग हो गए, अलग हो गए। गाड़ी को नहीं मालूम कि मैं चलती हूँ, मगर गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को मालूम है कि गाड़ी चलती है। जी जी। तो जैसे जड़ व्यक्ति को मालूम नहीं होता है, ऐसे मन वचन काया भी तो जड़ है। तो जानने वाला उसका प्रतिष्ठित आत्मा है, लेकिन जागृति नहीं है उसमें। हाँ, मगर उस समय विज्ञान की जागृति जो होनी चाहिए वो नहीं रही। जानने वाला तो था ही। जी जी। अगर आप कहोगे मेरे को एक घंटा विज्ञान की जागृति नहीं रही और विज्ञान और व्यवहार की कोई अवस्था में मैं 1 घंटा अटैच हो गई, तो 1 घंटा नहीं रही, वो किसने जाना? मतलब प्रतिष्ठित आत्मा ही जान सकते हैं। तो मतलब क्रिया करने वाले से अलग है, वो तो समझ में आया कि नहीं? जी जी आया जी। मगर वहां उसको ज्ञान का उपयोग नहीं रहा। जी, ये कमी है स्वामी जी। तो वही हमको करेक्शन करना है। जी। इसमें प्रकृति में डीप में जाके फिर उस समय गलती हो गई तो उस समय अटैच हो गए, फिर मेरा कर्म बनेगा, तो फिर अभी क्या करेंगे? तो फिर मैं उस गलती को माफी मांगूंगा, उस ट्रैक पे चले जाएंगे तो फिर विज्ञान बाजू में रह जाएगा। बाजू में, सही बात है। वो उसको कुदरती रचना ही नहीं देख पाते हैं स्वामी जी, वही मिस्टेक हो रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओ, धीरे धीरे उपयोग बढ़ाइए। हाँ, जो आज सच्चाई है वो आज नहीं तो कल आपको तो समझनी और स्वीकार करनी पड़ेगी ना। जी स्वामी जी। आज नहीं तो कल भी सीखना पड़ेगा, वो तो सीखना ही पड़ेगा, सवाल ही नहीं है। तो फिर डरने की क्या जरूरत? भले भी गलती कितनी भी होती, देखो कितनी गलती होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको गलती को मिटाना है, वो निश्चय और वो आत्मविश्वास ही हमको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। समझ में आया? पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर इंसान इच्छा शक्ति है तो वो पहाड़ की टोच के ऊपर जा सकता है। चलना चालू करेगा धीरे धीरे तो जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी रिवर्स कितनी भी बड़ी होती है, अगर हम निश्चय करेंगे तो ये पार से सामने वाले पार में हम जा सकते हैं, कितना भी प्रवाह क्यों ना हो। तो निश्चय की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। जी स्वामी जी। फिर वो क्या होता है, मन में जो चलता है ना, फिर थोड़ी देर में वो वाणी से, फिर 2 दिन 4 दिन वर्तन से ऐसा आ जाता है, तो वो विज्ञान से चला जाएगा क्या? हाँ, वो
धीरे धीरे आप विज्ञान का उपयोग जितना ज्यादा करोगे, इतना इतना ये जो दृष्टि में जो कमी आई है, दृष्टि तो है, उसमें जी। जो कमी आई है विज्ञान को देखने की, वो धीरे धीरे परिपक्व हो जाएगी। और धीरे धीरे परिपक्व होगी तो आपको प्रकृति से मुक्त रहने का जो आनंद मिलेगा, वो आनंद भी आपको आगे ले जाने में सहायक बनेगा। जी स्वामी जी। हम्म? जी बहुत बार तो प्रैक्टिस करते हैं, कुदरती रचना है ये, ऐसा वाणी से भी बोलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और मन में भी ऐसा चलता है कि कुदरती रचना ही है, फिर भी वो चूक, अभी मतलब प्रैक्टिस नहीं, इसके कारण चूक जा रहे हैं। कोई बात नहीं, और भी ज्यादा निश्चय करके हम यही विज्ञान को समझने की, उपयोग करने की और भावना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी स्वामी जी। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस प्लीज। नीलू सोलंकी। सच्चिदानंद गुरुजी। जय सच्चिदानंद। खाता में गुरुजी। यस यस, बोलिए बोलिए। जब से चालू हुआ तब से सुन रहे हैं गुरुजी, रोज बैठते हैं, रोज सुन रहे हैं, लेकिन इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद में अभी भी गुरुजी उन्हीं क्रियाओं में और उन्हीं तेरा मेरा में अटके रहते हैं। तो अभी भी क्या ये अज्ञानता में आएगा कि डिस्चार्ज भाव में आएगा गुरुजी? ये देखो, एक दिन तो हमको ड्रामा समझना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रेम करे या मारामारी करे, वो अगर वो मन वचन काया के नाटक का ही हिस्सा है, जो एक दिन कंपलसरी खत्म होने वाला है। यस और नो? यस। बस, तो हमको ड्रामा समझने की कमी है हमारे में, और ड्रामा को हम बार बार लाइव समझ लेते हैं। नहीं गुरुजी, वो तो हाँ, वो आप सही है गुरुजी, एकदम सही है कि अभी उसमें इतना ये हो गया, लेकिन अभी भी क्या पता नहीं गुरुजी, एक अलग सी बेचैनी सी रहती है कि फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। बेचैनी की क्या जरूरत है? जब मैं खुद चेतन और अविनाशी हूँ, ऐसा लक्ष्य हो गया, और मेरे पास अनंत प्रकार की शक्तियां है, वो लक्ष्य हो गया, और जो शरीर है या तो मन वचन काया है, इसको कुदरत चलाती है, और उनको जहां तक जो भी प्रकार के कर्म है वो तो खत्म होने ही वाले हैं और हो भी रहे हैं। तो फिर इसमें डिप्रेस होने की या तो चिंता करने की क्या आवश्यकता है? यही तो प्रॉब्लम है गुरुजी कि पता है, जानते हैं, इतने दिन से आपको समझा है, आपके अंदर गए हैं, इसी को फॉलो करना है, सब कुछ है गुरुजी, फिर भी ये क्यों है? ये अभी भी मेरे अंदर अज्ञानता है, या मेरे पुरुषार्थ की कमी है इसमें, या फिर डिस्चार्ज भाव में निकाल दूं इसको मैं गुरुजी? नहीं, डिस्चार्ज में ही है, मगर ये क्या है, अभी जो पुरानी साइकोलॉजी है वो अभी आपके दिमाग में से निकली नहीं। हाँ गुरुजी, वही भले ही दिमाग में रहे, मगर वो हमको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर वही सोच को अगर हम जितना ज्यादा कुदरती कानून के रूप में या कुदरती रचना के रूप में, नाटक के रूप में समझेंगे, तो धीरे धीरे इसी प्रकार की जो मानसिकता है उनकी असरों से हम मुक्त रह सकते हैं। नहीं हो पा रहा है गुरुजी, थोड़ा वो बहुत मुश्किल लग रहा है कभी कभी। मुश्किल कुछ भी नहीं है, जो आसान है उसको भी आप मुश्किल बना दोगे तो फिर क्या होगा? वही तो मैं गुरुजी कि बहुत आसान तरीका है, बहुत इजीली समझ सकते हैं, इसमें पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, फिर भी पता नहीं गुरुजी डिस्चार्ज भाव में कर्म मन वचन काया से है, तो शायद उसमें अभी भी पड़े हुए हैं। निकल आपका सुनते हैं 2 दिन उसमें से निकलते हैं। अभी ये क्या गुरुजी टेंशन, क्या है टेंशन? मतलब ये सोच हो गया है कि ये जब बंद होगा, जब आपसे थोड़ा ये बंद हो जाएगा तो कहीं वापस इसी में नहीं फंस जाए गुरुजी। ये जो चल रहा है ना, तब तक तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब रुकेगा तो वापस पीछे नहीं चले जाए गुरुजी कहीं। वो सोचने की जरूरत नहीं है। जहां तक ये सत्संग का लाभ आपको मिल रहा है, वहां तक हमको यही निश्चय करना है
कि हम इतना परिपक्व हो जाए कि शायद थोड़े समय के लिए सत्संग अगर नहीं भी मिलेगा तो हमारी परिपक्वता से ही हम ये विज्ञान में रह करके ये प्रकृति से मुक्त रह सकेंगे। इतना तो परिपक्व आपको इतने सत्संग से होना ही चाहिए। नहीं, सही है गुरुजी। क्योंकि नॉर्मली इतना कंटिन्यूअस सत्संग मिलना ये बहुत बड़े पुण्य और बहुत बड़ा सद्भाग्य की बात है। ये न मेरा बनाया हुआ संजोग है, न आप लोगों ने संजोग को बनाया है। इस संजोग कुदरत ने बनाया है और हमारे सबके बहुत उत्तम प्रकार के पुण्य से ये संजोग बना हुआ है। मगर हर प्रकार यही संजोग रहेंगे ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ गुरुजी। तो जहां तक संजोग मिले हैं तो इतना परिपक्व हो जाए कम से कम, ताकि अगर ये संजोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिले तो भी हमारी जो दृष्टि की जो परिपक्वता है वो बाद में सत्संग न मिलने के बाद भी अपने आप काम करती रहे। और दूसरा ऑप्शन, आपको टीवी में आप सत्संग देख सकते हैं और यूट्यूब में तो आपको मिलेगा ही। हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। ओके ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी लास्ट में कोई है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बैंगलोर से सुधा बोल रही हूँ। यस प्लीज। अभी ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन के बारे में पूछना है। केवल दर्शन, अभी एक एग्जांपल, एक आदमी है, वो उसका 7वां गुण स्थान क्रॉस करके है वो, तो वो एक जन्म में एक उसका आयु में अगर 100 साल का उसका आयु है तो केवल दर्शन का उपयोग कर करके वो केवल दर्शन तक आ जाएगा तो उसका 80 इयर्स का आयु रहेगा। फिर 80 इयर्स का उसका 48 मिनट्स का जो कुदरती रचना देखने का 48 मिनट्स कंप्लीट हो गया तो उसका 80 इयर्स है। बाद में उसका 20 इयर्स में क्या उसी समय उसका केवल ज्ञान भी हो जाता है? नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। कुदरत का कानून ये है कि केवल ज्ञान का बीज होने से फल तो नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। हाँ, बीज वो केवल दर्शन के टाइम। क्योंकि देखो सिंपल बात ये होती है कि आपको जो अभी केवल दर्शन हो गया है मतलब आपका डेवलपमेंट फुल हो गया। हाँ। और अभी फिर भी आपको इस बर्थ तक प्रतिष्ठित आत्मा रहेगा मगर वो जागृति के साथ रहेगा। हाँ। अभी जागृति में कमी नहीं आएगी क्योंकि आप पास हो चुके हैं। हाँ। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल ज्ञान प्राप्त कर सकोगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि केवल दर्शन के बाद ही केवल ज्ञान का बीज होता है। और कुदरत का कानून ये है कि कोई भी बीज का फल कोई भी इंसान को सेम बर्थ में मिलता नहीं है। हाँ। ठीक है। हाँ। नहीं तो फिर हमने इसको बीज बोला, इसका मतलब ही है कि नेक्स्ट बर्थ। हाँ, बीज भी वही जन्म में डाल सकता है ना केवल दर्शन के बाद? हाँ, बीज तो डाल सकते हैं, मैंने कहा मना किया, मैं फल की बात करता हूँ। हाँ, अभी केवल 48 मिनट्स कुदरती रचना देखेंगे तो सिर्फ केवल दर्शन का कंप्लीट होगा ना, केवल ज्ञान का बीज नहीं होगा। नहीं, केवल ज्ञान का नहीं हो, केवल ज्ञान का बीज लगेगा, फल नहीं आएगा ना। तो मैंने कल सुना कि केवल ज्ञान के लिए शुद्धात्मा का लक्ष्य होना चाहिए और केवल दर्शन के लिए कुदरती रचना देखना के वो मैंने दोनों की अलग अलग डेफिनेशन दिया कि कुदरती रचना को कंप्लीट समझोगे तो केवल दर्शन होगा और केवल दर्शन के बाद जब शुद्धात्मा में 48 मिनट रहोगे तो केवल ज्ञान होगा। मगर पहले केवल दर्शन होना आवश्यक है और केवल दर्शन के बाद अगर केवल ज्ञान का बीज हुआ तो उसका फल भी आपको नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। मगर
केवल ज्ञान दर्शन के लिए जो आपको 48 मिनट की जो पुरुषार्थ की आवश्यकता है, वो केवल ज्ञान में 48 मिनट के पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। जहां तक उसका ड्यू टाइम और ड्यू डेट नहीं आएगा, वहां तक 48 मिनट अपने आप नहीं रहेगा। और लास्ट बर्थ में किसी को प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं है। नहीं यहाँ केवल दर्शन में तो किसको 48 मिनट्स? एक मिनट, यहाँ केवल दर्शन में 48 मिनट रहने के लिए प्रतिष्ठित आत्मा को पुरुषार्थ करना आवश्यक है। समझ में आया कि नहीं? नहीं, वो कट गया बीच में। हेलो, केवल दर्शन में 48 मिनट तक कंटिन्यूअस कुदरती रचना को हाँ, नहीं समझ में आया? अभी सुनाई देता है? सुधा बहन जी, आप है ना शायद नेट डाउन लग रहा है। अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मुझे क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय